क्यों इंडिया का पर्सन उधार में फंसा हुआ है? क्यों इंडिया का पर्सन हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है? क्यों इंडिया का ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एक मिनिमम लेवल की इनकम से ऊपर जा ही नहीं पा रहे? क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि उनके पास इन 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं। नंबर 1, पैसा कैसे बनाया जाता है। नंबर 2, कि पैसा अगर आपके पास है तो उसको ग्रो कैसे किया जाता है, उसको संभाल के कैसे रखा जाता है। और तीसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे के बारे में हमसे कोई बात ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता। ना तो हमारे परिवार में, ना तो आपके परिवार में, ना तो हमारे सोसाइटी में, ना तो हमारे स्कूल में कभी भी पैसे के बारे में बात ही नहीं की गई। अगर पैसे के बारे में थोड़ी बहुत बात होती भी है तो अरे बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं। अगर ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में चल रही हैं तो इससे बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या है? इससे बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है कि इन तीनों क्वेश्चन को टैकल किया जाए कि पैसा कैसे बनाना है, पैसे को कैसे संभालना है और पैसे की रियल इंपॉर्टेंस, पैसे के बारे में बातें की जाए। और इन्हीं तीनों क्वेश्चन को कोई करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये डिस्कस करने वाला हूं। और इसको डिस्कस करने के लिए मैं इस किताब का रेफरेंस ले रहा हूं, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम का। ये बहुत बल्कि बुक है, अप्रोक्सीमेटली 700 पेजेस की बुक है, लेकिन तुम ये किताब पढ़ तो सकते नहीं हो। लेकिन उसको मैंने समराइज करके वो पॉइंट तुम्हारे सामने रख दिए हैं जो कि इन तीनों ही क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। पहले वाले पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि पैसे कैसे बनाए जाएं, और दूसरे वाले में इस किताब के जरिए से पूरा जो उसका क्रक्स है ना वो मैं तुमको दे दूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि एग्जैक्टली आजकल के टाइम में पैसा कैसे कमाया जाए। मैं आपको रियल बता रहा हूं, जितना तुम सोचते हो उतना है नहीं। इजीएस्ट वे में तुम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक टाइमलाइन देने जा रहा हूं जो कि 1900 से स्टार्ट होगी और आजकल के टाइम तक 2026 तक चलेगी, और 2026 के बाद लगभग ये 2050 तक भी जाएगी। तो हम लोग इस फेज में आएंगे। तो इसको समझने के लिए पूरी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करिएगा। टाइमलाइन की स्टार्टिंग नियरली होती है 1900 से, और थोड़ा पहले से ही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से, तो मैं 1900 मान रहा हूं। 1900 से लेके 1970s तक का जो टाइम है, ये वो टाइम पीरियड है कि जिसमें उन लोगों ने पैसा ज्यादा बनाया कि जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल थी। उन्होंने उस कैपिटल का यूज किया और उस कैपिटल के जरिए से कुछ इंडस्ट्रीज लगाई, जैसे स्टील इंडस्ट्री लगा दी, कार की इंडस्ट्री लगा दी, और इस तरह के हैवी मेटल्स की इंडस्ट्री लगा दी। और उस इंडस्ट्री के लगने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा उससे बनाया। अगर इसके एग्जाम्पल में मैं देखूं तो हेनरी फोर्ड को आप देख सकते हो, एंड्रयू कार्नेगी को देख सकते हो, थॉमस अल्वा एडिसन को देख सकते हो। इन लोगों ने पैसा इसी तरीके से बनाया। अब उसके बाद का जो दूसरा वाला टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 1970 के नियर अबाउट 1960 से 1970 से स्टार्ट होता है, और जो कि 2010 वगैरह तक जाता है। ये वो टाइम था जब लोग टेक्निकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जानते थे, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर, जिनको कोडिंग वगैरह आती थी वो इसके ऊपर फोकस करते थे, और उन्होंने अपनी कोडिंग स्किल का यूज करके अलग अलग तरह के पेजेस बनाए, जैसे कि गूगल बना, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बना, जैसे कि फेसबुक बना। ये सब कुछ इसी टाइम पे ही 1970-80 के बाद से लेकर 2010 तक के बीच के टाइम में ये उस समय बने, और इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया। अब इस समय ज्यादा इंडस्ट्री लगाने वाले पैसा नहीं बना रहे थे, ये लोग ज्यादा पैसा बना रहे थे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाले लोग ज्यादा पैसा बना रहे थे। अब 2010 के बाद से जो टाइम स्टार्ट हुआ है ये एक नए तरीके का टाइम है जिसको बोला जाता है अटेंशन इकोनॉमी। अब इस टाइम पे वो लोग ज्यादा पैसा बनाएंगे कि जिनके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो लोगों से अटेंशन को ग्रैब कर लें। अगर आप में ये सामर्थ्य है कि सामने वाले की तुम अटेंशन ग्रैब कर सकते हो तो तुम पैसा बना लोगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये बताइए कि PW के बारे में आप जानते हो, अलक पांडे एक नॉर्मल सा पर्सन था, नॉर्मल सा टीचर था, 12th पास का टीचर था, वो पढ़ाता था। वो टीचिंग स्किल की वजह से नहीं, उस बंदे ने जैसे ही इंस्टाग्राम वगैरह के, इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर अपनी जो बेहतरीन कॉमेडी स्टाइल में जो वो फिजिक्स सिखाने का तरीका था जो वो बताने लगा ना, उसके बाद वो इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया, उसने लोगों की क्या करी, अटेंशन को ग्रैब किया। अटेंशन ग्रैब करने के बाद आज देखो पैसा छाप रहा है। इसी तरीके से खान सर, अब उनके पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके का है कि कॉमन पब्लिक अपने आप बहुत अपने से रिलेट होकर समझती है। एक रिक्शे वाला भी उनकी वीडियो को देखता है। क्यों? उन्होंने लोगों की अटेंशन कैसे ग्रैब की, बहुत कॉमन लैंग्वेज में पढ़ाकर। इसी तरीके से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देख लो, मैं किसी का रिस्पेक्टफुली एग्जांपल तो नहीं लूंगा। अब जैसे आप देखो कई लोग हैं जो गाली देकर अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो डांस करके अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। तो वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा स्किल नहीं है लेकिन वो किसी तरीके से अटेंशन ग्रैब करे ले रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं। और ये रियलिटी है। अगर आपको आजकल के दौर में अटेंशन ग्रैब करना आता है तो तुम पैसे बना लोगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर तुम्हें आजकल के दौर में पैसा बनाना है तो बहुत ज्यादा डिग्रीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं डिग्रीज मत लो बहुत जरूरी, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अटेंशन कैसे पाई जाती है, लोग तुम्हें क्यों देखें। आप सारे प्लेटफॉर्म का यूज करिए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे रेडिट हो, चाहे लिंक्डइन हो, कोई भी हो।
सबका यूज करिए, उस पर कंटेंट क्रिएट करिए। जब आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तभी तो सामने वाले की अटेंशन पाएंगे, और जितना ज्यादा आप अटेंशन पाएंगे उतना ज्यादा आप पैसा बनाने के लिए इस समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अटेंशन ग्रैब करने की जरूरत है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में वाहियात तरीके का कंटेंट मत डालने लगिएगा कि कुछ भी डाल रहे, गाली गलौज नहीं। थोड़ा सा आप अपनी नीश को देखिए, आइडेंटिफाई करिए और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डालिए। क्योंकि अगर आपने कंटेंट नहीं डाला ना तो तुम्हारे बगल वाला पर्सन कंटेंट डाला और तुम्हारे बगल में बैठने वाला पर्सन तुमसे ज्यादा पैसा तुमसे जल्दी स्पीड में बना लेगा। आई होप कि मैं अपनी बात को यहां तक रख सका हूंगा और मैं आपको बता पाया हूं कि आजकल के दौर में अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो कंटेंट क्रिएशन करिए, उससे लोगों की अटेंशन ग्रैब करिए और उसके बाद तुम्हारे पास पैसा अपने आप बनता चला जाएगा। तो मुझे लगता है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं पहला पार्ट यहीं पर ही रखता हूं और दूसरे वाले पार्ट में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस किताब के रिस्पेक्ट में क्या है और टोनी रॉबिन्स तुम्हें क्या सिखाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूं इतनी मार्वलस चीज है, मैं गारंटी ले रहा हूं कि ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को ये जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताऊंगा ना इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादातर पॉपुलेशन को इसके बारे में नहीं पता। अब एग्जैक्टली वो सारी चीजें क्या हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी उस सेकंड वाली वीडियो को भी ले आऊं। अगर आप चाहते हो कि विद इन अ वीक सेकंड वाली वीडियो आ जाए तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।